हेलो दोस्तों। तो आज हम इकोनॉमिक्स का जो हमारा सीरीज है उसी में हमारा अगला वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में। ये जो है आरबीआई, आपने सुना होगा आरबीआई कुछ बैंकों पे करेक्टिव एक्शन जो है लेती है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अगेंस्ट में कुछ जो वीक बैंक्स है उसको और वीक होने से रोकने के लिए कुछ एक्शन जो लिया जाता है, तो वो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इस फ्रेमवर्क को लाया गया आरबीआई के द्वारा, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कि क्या क्या इसके अंदर जो पॉइंट्स है जो कि बैंकों पे अप्लाई होते हैं, क्या क्या रूल्स हैं उसको हम देखेंगे, और इसका इम्पैक्ट या इशू क्या हो सकता है ओवरऑल इकोनॉमी पे और बैंकिंग सिस्टम पे मेजरली। तो ये बैंकिंग सिस्टम का हमारा जो सीरीज चल रहा हो, आपको अच्छा लगा हो। तो ये बैंकिंग सीरीज जो सीरीज है, इसमें हमने अलग अलग बातें की हैं बैंकों के बारे में, आरबीआई के बारे में, बैंकिंग रिफॉर्म जो ऑलरेडी हमारे देश में हुए हैं। तो वो सारा जो कुछ है, आप वीडियो को पूरा पिछले का भी देखें, जो प्लेलिस्ट है उसको आप पीछे का भी देखें वीडियो को, ताकि आपको पूरा जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को तो जरूर आप लास्ट तक देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर भी शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके और इस चैनल को हम आगे बढ़ा सके। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसका जो नोट्स है आप वो बना सकते हैं, साथ ही साथ इसका नोट्स आप जो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और कोडा से भी मिल जाएगा। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो एक ये है क्या, पहले तो समझने की कोशिश, हमारी एक फ्रेमवर्क है, मतलब कि रूल बना दिया गया, गाइडलाइन बना दी गई, जिसके अंदर जो अंडर विच फाइनेंशियली वीक एंड मिसमैनेज्ड बैंक जो है उसको आरबीआई इसके अंदर रखती है वॉच के लिए, कि भाई ये वीक हो चुका है। कुछ क्राइटेरिया इन्होंने से पॉइंट बना रखे हैं, जैसे कि आप होता है कि कुछ एक क्राइटेरिया बना लिया आपने इन्होंने कि ना पॉइंटर, कि भाई ये पॉइंट अगर हो जाता है आर बैंकों का, ये क्राइटेरिया मीट हो जाता है बैंक, तो वो वीक बैंक कहा जाएगा। उसको हम देखेंगे, कुछ दिन ऑब्जर्व करेंगे हम कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर वो परफॉर्म अच्छा कर लेती है तो उसको हम यहाँ से हटा देंगे, अदरवाइज वो हमारे वॉच लिस्ट में रहेगी, उसको हम कंट्रोल करके उसको हम अच्छे बेहतर करने की कोशिश आरबीआई करेगी। ये मोटा मोटी हमने समझाया है इसको। पीसीए हेल्प्स आरबीआई मॉनिटर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो हर बैंक का कुछ इंडिकेटर्स इन्होंने से, हर सेक्टर का क्या करते हैं इंडिकेटर होता है। हमारा भी जो पहचान करने के लिए हमारा एक इंडिकेटर, हम एग्जाम्स हम देते हैं तो उसमें एक इंडिकेटर होता है हमारा कि भाई हमने मार्क्स मैथ्स में इतना आया, साइंस में इतना आया। तो उसी तरह से ऐसे बोर्ड के पहले आपका प्री बोर्ड एग्जाम होता है, आपका सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, तो वो सारा कुछ इसी तरह यहाँ पर भी फेलियर होने के पहले, बैंक फेल ना हो जाए उसके पहले कुछ इंडिकेटर्स जो है आरबीआई मॉनिटर करती है बैंकों का। और अगर कुछ इंडिकेटर्स पे वो खराब परफॉर्म करते हैं तो उनको आरबीआई इस फ्रेमवर्क के अंदर में डालती है, ताकि उनका फाइनेंशियल हेल्थ को रिस्टोर किया जा सके। क्योंकि बैंक जो, अगर हम कहें, एक इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहिया है हमारी इकोनॉमी का, गाड़ी का। तो बैंक अगर हट जाएगा, उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है बैंकों पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनकी सेविंग्स यहाँ पे होती है, लोन से यहाँ पर है। तो इसीलिए बैंकों का बचाने का जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आरबीआई की है। इस फ्रेमवर्क को आरबीआई ने 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कुछ तो आपने समझा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मोटा मोटी जो है एम्स टू चेक प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है बैंकों का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसके बारे में हमारा पहले का ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो में डिस्कस किया है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट का ही पार्ट है वो। तो इसको रोकने के लिए, चेक करने के लिए, इंटरनेट टू हेल्प अलर्ट द रेगुलेटर। रेगुलेटर कौन है यहाँ पर? आरबीआई। आरबीआई को अलर्ट कर देता है एज वेल इन्वेस्टर एंड डिपोजिटर, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, और डिपोजिटर जो, जिन्होंने जिनके पैसा यहाँ पे डिपोजिट है। इफ द बैंक इज हेडिंग फॉर ट्रबल, इन्वेस्टर आप कर सकते हैं शेयर मार्केट में, जिन्होंने शेयर खरीदा हो, बैंकों में इन्वेस्ट किया हो, क्योंकि अगर बैंकों में अब प्राइवेट इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट करते हैं, उसका फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, तो उनको एक अलर्ट मिल जाएगा आरबीआई के साथ साथ कि भाई ये बैंक का जो परफॉर्मेंस थोड़ा डगमगा रहा है, इसको आप ध्यान देके रखें। दिस आइडिया इज टू हेड ऑफ प्रॉब्लम्स बिफोर दैट एंड क्राइसिस हो। पहले ही प्रॉब्लम को जीतना और उसको डील करना, उससे पहले कि क्राइसिस हो जाए, पूरा प्रॉब्लम एग्जेजरेट हो जाए, हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाए। इसेंशियली पीसीए हेल्प्स मॉनिटर, आरबीआई मॉनिटर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ बैंक एंड टेक करेक्टिव मेजर। तो जैसे हमने देखा एप्लीकेशन क्या होता है भाई, तो फ्रेमवर्क डीम्स बैंक एज रिस्की इफ दे स्लिप सम ट्रिगर पॉइंट्स। जैसे हमने कहा कुछ ट्रिगर पॉइंट्स लगा रखे हैं इंडिकेटर के ऊपर में, कि भाई ये होगा तो हम समझ जाएंगे बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है, बैंक खराब परफॉर्म कर रही है। तो ट्रिगर पॉइंट्स क्या है? जैसे कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, तो कितना जो रिस्क वेटेड एसेट्स के ऊपर में कितना कैपिटल उनका है, उसको एक मेजर है। नेट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कितना नेट है। रिटर्न ऑन एसेट्स, जो एसेट्स है बैंकों का, उस पर रिटर्न कितना आ रहा है। और टायर वन लेवरेज रेशियो, लेवरेज रेशियो क्या होता है, कितना उन्होंने दिया है। तो ये सारी चीजों को ये जो बैंक आरबीआई जो है मॉनिटर करता है। और अगर इस उनका जो
पैरामीटर लिमिट जो है इन आरबीआई का, उससे अगर नीचे जाता है तो एक आरबीआई को ट्रिगर हो जाता है कि भाई बैंक खराब परफॉर्म कर रहा है, इसको थोड़ा देखना होगा, इसको ठीक करना होगा। एप्लीकेबल ओनली टू कमर्शियल बैंक भी एप्लीकेबल है, नॉट एक्सटेंडेड टू कोऑपरेटिव बैंक के लिए नहीं है, ना ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी के लिए है, ना ही एफएमआई के लिए। तो ये इंस्टीट्यूशंस जो है मेडिकल सॉरी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो है इन पे एप्लीकेबल नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स पे ये एप्लीकेबल है। इट ऑल्सो डज नॉट टेक इनटू एम्बिट इज पेमेंट बैंक, आरआरबी एंड मुद्रा बैंक। पेमेंट बैंक हम जानते हैं अलग तरह का बैंक है, इसके बारे में भी हमने पहले बताया आपको, शुरू के वीडियो आप देखेंगे तो पेमेंट बैंक की इसके अंदर नहीं आता, ना ही रीजनल रूरल बैंक्स। और मुद्रा बैंक एक अलग तरह का बैंक है आपका, जो मुद्रा लोन जो स्कीम गवर्नमेंट की थी उसको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने लेके आई थी बैंक, इन पे भी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो किस पे एप्लीकेबल है? कमर्शियल बैंक पे। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपको ये सवाल, तो इसको आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शंस जो है आरबीआई क्या लगा सकती है इसके अंदर, किसी कोई बैंक जो है अगर पीसीए के अंदर आ जाता है तो उस पर क्या रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। तो दो तरह के रेस्ट्रिक्शंस है, मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शन मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिविडेंड आप नहीं दे सकते हैं, ब्रांच एक्सपेंशन आपको रोकना होगा, डायरेक्टर का कंपनसेशन भी रुक जाएगा हो सकता है। डिस्क्रिशनरी आरबीआई के डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे इंक्लूडिंग कर्व्स ऑन लेंडिंग एंड डिपॉजिट। अगर लेंडिंग जो बैंक दे रही है या डिपॉजिट जो वहां पे हो रहा है उस पर भी कर्व लगा रोका जा सकता है उसको, या फिर कम किया जा सकता है। RBI can also impose restrictions on the bank on borrowing from interbank market। तो बैंक जो है एक दूसरे बैंक से बोरो करती है जब उनका मतलब रेशियोज होता है, वो सारे कि कैसे जब रेशियो है कुछ और रेशियोज है वो अगर मीट नहीं कर पाती है बैंक, तो दूसरे बैंक से बोरो भी करती है बहुत बार लोन, तो इसको भी रोक सकती है आरबीआई अगर कोई बैंक पीसी के अंदर आता है तो डिस थ्रेशोल्ड हमने जो देखा था अभी, तो एक तो आपका रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेमिटेंस एंड प्रॉफिट, मोर कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय ओनर एंड प्रमोटर्स इन केस ऑफ फॉरेन बैंक्स। आपको फॉरेन बैंक से तो आप फॉर कैपिटल डालना होगा, और डिस्क्रिशनरी एक्शन बाय रेगुलेटर लिया जाता है। दूसरा थ्रेशोल्ड एक्शन, इसके अंदर क्या उसके बाद ब्रांच एक्सपेंशन पे भी रोक लगा सकती है आरबीआई की, ब्रांच एक्सपेंशन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका तो ऑलरेडी खराब स्थिति है। तो ब्रांच एक्सपेंशन करेंगे आप तो आपको तो और कैपिटल लगाना पड़ेगा, ब्रांच बनाने के लिए पैसा चाहिए, कैपेक्स चाहिए, ओपेक्स चाहिए, इंप्लॉय को सैलरी देनी होगी, तो ये सब रोका जा सकता है। हायर प्रोविजन इज पार्ट ऑफ कवरेज डिजाइन, तो प्रोविजन जो है बेसिकली ज़्यादा रखना पड़ेगा, और डिस्क्रिशनरी एक्शन तो है ही आरबीआई के पास। इसके अलावा डिविडेंड पे एक्शन हो गया, ब्रांच एक्सपेंशन हो गया, थ्रेशोल्ड तीसरा हो जाए, और मैनेजमेंट कंपनसेशन डायरेक्टर फीस। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो है आरबीआई अलग अलग थ्रेशोल्ड के पास ले सकती है, उसको बढ़ा सकती है, जैसे यहाँ पे जो उन्होंने लिया इसको और बढ़ा करके यहाँ पे कर सकती है। डिपेंडिंग है कि कैसा वो बैंक परफॉर्म कर रही है। कुछ कुछ दिनों पहले मान लिया आपने एक महीना देखा, फिर देखा कि परफॉर्मेंस अभी भी खराब ही हो रहा है, तो और फिर रेस्ट्रिक्शंस करा कर दिया आपने, इस तरह से। इशूज क्या होते हैं इसके साथ, चैलेंजेस बहुत होता है, बहुत गवर्नमेंट इसको नेगलेक्ट करती है, गवर्नमेंट या बाकी जो इकोनॉमिस्ट है इसको बोलते हैं ये गलत मेजर्स हैं। क्यों? तो इट कैन एक्सेलरेट लॉस ऑफ मार्केट शेयर एंड कॉज फर्दर डिक्लाइन ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्लियामेंट। ऑब्वियस बात, अगर आप उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे बैंकों को कि आप लोन नहीं दे सकते हैं, डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं, उसका मार्केट शेयर ऑब्वियस बात है और गिरेगा। और अगर जैसे ही पीसीए की न्यूज मार्केट में आएगी तो उसके बाद और लोगों का विश्वास इस बैंक से हट जाएगा, तो उसकी जो पोजीशन एक तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक की, उस बैंक की, वो और धीरे धीरे गिर जाएगी, और उसको सुधारने में बहुत ही टाइम लगेगा। रेटिंग ऑफ बैंक ऑब्वियस बात है खराब होगा, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी उस पर डगमगा जाएगा। जो कंज्यूमर उसका ऑलरेडी मेंबर है वो हो सकता है पैसा निकालने लगे और बाद में किसी और बैंक में ही डिपॉजिट कर उस बैंक में ना जाए। पुट प्रेशर ऑन क्रेडिट बीइंग मेड अवेलेबल टू द कंपनी स्पेशली द एमएसएमईज। तो जो कंपनियां हैं एमएसएमई जो है वो लोन के लिए डिपेंडेंट होती है बैंकों पे, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो अगर बैंक मान लीजिए पीसीए के अंदर में आ जाता है तो और आरबीआई हो सकता है रेस्ट्रिक्शन कर दे उसके, आप लोन जो दे वो लोन नहीं दे सकते हैं आप, लोन का रेस्ट्रिक्शन आपको। तो एमएसएमई जिसको लोन चाहिए मान लीजिए, तो हो सकता है उनके लिए एक ऑप्शन जो है कम हो जाएगा, और एक या दो ऑप्शन हो सकता है। वो बैंक मान लीजिए रूरल एरिया में ज़्यादा हो तो वहाँ पे और ऑप्शन आपका कम हो जाएगा। PCA is seen by government as hindering economic growth, therefore is arguing for easier lending practices policies by relaxing PCA norms। तो ये सब हमने कहा शुरू में आपको कि गवर्नमेंट बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक जो है आपकी डिपेंडेंट है। इकोनॉमी जो है जो बिजनेसेज हैं उसको फ्लोरिश करेंगे तभी इकोनॉमी एक तरह से फ्लोरिश करेगी। बिजनेस को क्या चाहिए? लोन चाहिए, उसको क्रेडिट चाहिए, कम इंटरेस्ट रेट पे बैंकों से क्रेडिट चाहिए। अगर आप बैंक को पीसीए के अंदर डाल देंगे, वो उसको आप मना कर देंगे आप लोन मत दीजिए, तो इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे होगा? कंपनी को लोन नहीं मिलेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट बहुत बार करती है कि लेंडिंग प्रैक्टिस जो है, पॉलिसी जो है, उसको और हल्का आसान करने की जरूरत है, ना कि उसको रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स ये था पीसीए फ्रेमवर्क, होप आपको अच्छा लगा। थोड़ा हमने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की इसको।
फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर करने की कोशिश करूँगा आपको। और वीडियो को आप अगर आपको अच्छा लगा ज़रूर इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, इसको शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से जुड़े और इस चैनल को हम आगे बढ़ा सकें। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। और बाकी वीडियोज़ को भी आप ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियोज़ को ब्राउज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।